बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट में अब तक अपोजिशन को 3 बार शिकस्त हुई है। ये जो केस चल रहा है स्पीकर की रूलिंग पर अज खुद नोटिस केस, इसमें अपोजिशन 3 बार अब तक मात खा चुकी है। क्या हुआ है ये इसलिए ज़रूरी है कि अब तक हमें बार बार ये देखने को मिल रहा है कि रिमार्क्स जो हैं जज साहिबान के, उनसे कभी लगता है केस इस जानिब जा रहा है, ऑपोजिशन का पलड़ा भारी है, कभी लगता है केस इस जानिब जा रहा है, हुकूमत का पलड़ा भारी है। दोनों जानिब से दावे हो रहे हैं। जज साहिबान पर दबाव डालने की भरपूर कोशिश हो रही है। इसके लिए ऑपोजिशन पूरा जोर लगा रही है, ऑपोजिशन रहनुमा पूरा जोर लगा रहे हैं। और सिर्फ ऑपोजिशन रहनुमा नहीं, मीडिया के जरिए इस वक्त मुस्लिम लीग नून ने मीडिया को बड़ा अच्छा मैनेज किया और मीडिया के जरिए भी पूरा दबाव डालने की कोशिश की जा रही है जज साहिबान पर। और इस कोशिश में मुस्लिम लीग नून के लोग जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते हुए अदालत पर ऐसे इल्जामात लगा रहे हैं जो इंतहाई भोंडे हैं। ये जो भोंडे इल्जामात हैं इनकी भी इस वीडियो में मैं तफसील आपको बताऊंगा। और इसके बाद मरियम नवाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मरियम नवाज शरीफ ने यह कहा कि जो खत है यह खत जाली है, यह खत जाली है, यह वजारत खारिजा में बैठकर लिखा गया और इमरान खान साहब ड्रामा कर रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब झूठ बोल रहे हैं। मरियम नवाज की बात सच हो सकती है, ठीक हो सकती है, क्यों हो सकती है, हो सकती है, क्यों हो सकती है, ये भी मैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही अमरीकी गुलाम सबके सब लाइन में लग गए, इसकी बात करेंगे। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में जो अपोजिशन को अब तक 3 बार शिकस्त हुई है, ये अज खुद नोटिस दिया गया चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से। उनके घर पर जज साहिबान जमा हुए, उसके बाद अदालत लगी और हमने देखा कि ये मामला जो है जिस पर जज साहिबान ने अपनी तशवीश का इजहार किया था, यह अदालत में आ गया। अदालत में आते ही पहली इस्तदा, पहली दरखास्त अदालत से जो की गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के माहिरीन कानून की जानिब से, वकला की जानिब से, वो थी स्पीकर की रूलिंग को मुस्तरद कर दिया जाए। ये दरखास्त मुस्तरद कर दी गई, अपोजिशन को पहली शिकस्त हुई और ये दरखास्त रद्द कर दी गई। चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने, मौजूद बेंच ने कहा कि हम मौक़िफ़ दोनों जानिब का सुनेंगे, स्पीकर की रूलिंग को हम मुस्तरद नहीं करते, एक हद तक मुदाखलत कर सकते हैं। और ऑपोजिशन को पहली शिकस्त हुई, उनकी पहली प्ली जो थी वो खारिज कर दी गई। दूसरा जो उनको शिकस्त हुई उसके लिए अदालत से बाहर पहले जोर डाला गया, फिर अदालत के अंदर जोर डाला गया। हुआ ये कि मियां शहबाज शरीफ ने, बिलावल भुट्टो जरदारी ने, फजलुर रहमान के साहबजादे असद महमूद ने, उन्होंने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि फुल कोर्ट हो। ये जो अदालत है 5 जज साहिबान की, ये ना हो, फुल कोर्ट हो, फुल कोर्ट इसको सुने। अब इन्होंने बड़ा जोरदार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मुतालबा किया और फिर उसके बाद अदालत में इनके जज साहिबान के सामने इनके वकला ने कहा कि यह फुल कोर्ट में सुना जाए। जैसे ये कहा गया तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हम पे भरोसा नहीं है। फारूक एच नाइक ने यह बात की और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि आपको हम पे भरोसा नहीं तो हम उठ जाते हैं। उन्होंने कहा नहीं, आप पे भरोसा है। 4 अप्रैल को यह हुआ, उन्होंने कहा आप पे भरोसा है। तो फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि फिर केस सुने, अपने दलाइल दें, हम भी सुनते हैं। अगर किसी जगह लगेगा कि फुल कोर्ट होना चाहिए तो फुल कोर्ट बिठा देंगे, लेकिन अपने दलाइल दीजिए। तो फुल कोर्ट की दरखास्त जो है वो भी मुस्तरद हो गई। ये दूसरी शिकस्त थी, शिकस्त नंबर 2। फुल कोर्ट क्यों मांग रहे थे ये लोग? इनका ये ख्याल है और ये बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि इसमें मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को होना चाहिए। ये इसको बेंच को मुतनाज़े बनाने, एक जज की डिमांड करके कि उस जज को होना चाहिए, वो जज होगा तो फैसला हमारे हक में आ सकता है। ये बेंच को और उस जज को खुद भी मुतनाज़े बना रहे हैं। मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, ऑनरेबल जज, उनके बारे में भी बात हो रही है कि उनको भी बेंच में होना चाहिए। तो फुल कोर्ट हो जाए तो सब आ जाएंगे, तो इसलिए ये होना चाहिए। तो अदालत ने कहा कि नहीं, फुल कोर्ट नहीं हो सकता, तमाम काम अदालत के मुतासिर हो जाएंगे, फुल कोर्ट पे बाकी तमाम केसेस रुक जाएंगे, काम रुक जाएगा, फुल कोर्ट नहीं हो सकता। तो उनको ये दूसरी बार शिकस्त हुई। फिर तीसरी बार शिकस्त हुई, इन्होंने कहा कि आप बुला लीजिए, चीफ जस्टिस बुला लें DGISI को, चीफ जस्टिस बुला लें आर्मी चीफ को, चीफ जस्टिस इदारों के सरबराहान को अदालत बुला लें और इस्टेब्लिशमेंट के जिम्मेदारों को बुला लें और बुला के जो है उनसे पूछें कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में क्या हुआ, एलामिये में जो बात लिखी हुई है उससे आगे बढ़ के पूछें और हमें बताएं कि क्या हम सब गद्दार हैं। दफ्तर खारिजा के हुक्काम को बुला लें। तो अदालत ने उनका यह मुतालबा भी मुस्तरद कर दिया। अदालत ने इस सिलसिले में क्या कहा, तीसरी शिकस्त देते हुए, कि अदालत का फोकस जो है वो सिर्फ डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग पर है। अदालत की तरजीह है कि सिर्फ इस नुक्ते पर ही हम फैसला दें और अदालत को सिर्फ ये देखना है कि जो डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग है
इसका अदालती जायजा लिया जा सकता है या नहीं, अदालत से मुस्तरद कर सकती है या नहीं, सेटिसाइड कर सकती है या नहीं, और एक मुनासिब फैसला अदालत देगी, ये कहा था। तो अदालत रियासती और खारिजा पॉलिसी के मामलात में मुदाखलत नहीं करती, चीफ जस्टिस ने यह बता दिया नहीं। ये तीसरी शिकस्त हुई थी। अब यहां यह कहा जा रहा है कि फैसला हमारे हक में आए, इसके लिए पूरा जोर लगाया जा रहा है। एस्टैब्लिशमेंट से बार बार कहा जा रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट अब बयान दे। जब ये वहां पर नहीं हुआ तो अब इन्होंने सब ने, बिलावल भुट्टो जरदारी ने, मरियम नवाज ने, फजलुर रहमान ने, शहबाज शरीफ ने, इन सब ने बाकायदा नाम लेकर आर्मी चीफ और DGI से कहा है कि बताएं कि क्या हम जिम्मेदार हैं, हम गद्दार हैं, हम शामिल हैं। इमरान खान साहब ने कहा था कुछ लोग जानते बूझते शामिल हैं, कुछ अनजाने में शामिल हैं, और हुकूमत ने कहा था इसके पीछे मियां नवाज शरीफ का किरदार है। तो अब ये इदारों से कह रहे हैं कि हमें ये बताएं, इस बात का जवाब दें, और ये इदारों को वापस घसीटने वाला काम है। तो ये इनको 3 शिकस्तें हो चुकी हैं। फैसला मैं आपको बार बार बता रहा हूं किसी भी जानिब जा सकता है। फैसला हुकूमत के हक में भी आ सकता है, फैसला हुकूमत के खिलाफ भी आ सकता है। तो जो फैसला उसको मानना चाहिए, उसको तस्लीम करना चाहिए। इससे आगे मरियम नवाज की बात, जो मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही कि ये खत जाली है। मैंने आपसे कहा ये सच हो सकती है, ठीक हो सकती है। क्यों ठीक हो सकती है? मरियम नवाज कह रही है कि जाली खत है, दफ्तर खारजा में बैठकर लिखा गया, इमरान खान साहब झूठ बोल रहे हैं, कोई खत वत नहीं है। जो वहां जलसे में लहराया था 27 मार्च को, वो खाली कागज था। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ठीक कह सकती हैं, क्योंकि उनको बड़ा पता है जाली काम कैसे करना है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा को पता है। मरियम नवाज शरीफ ने जाली ट्रस्ट डीड बनाई, जाली कतरी खत इन लोगों ने दिया था, तो इन लोगों को पता है कि ये कैसे बनाते हैं, वो फॉन्ट कैसे इस्तेमाल कर लेते हैं जो वजूद में ना हो। तो ये लोग जो है वो माजी की तारीखों में मुस्तकबिल की चीज़ें ये लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, तो बड़ी सलाहियत है। तो इसलिए इन लोगों को ये पता है कि काम कैसे करना है, और ये इसके अलावा भी जाली डॉक्यूमेंट्स अदालत में पेश कर चुके हैं जो अदालत में साबित शुदा है। तो इसलिए मरियम नवाज शरीफ को अंदाज़ा है कि जाली काम कैसे करना है, तो वो इसलिए बता रही हैं कि ये काम जो है वो कैसे हो सकता है। कैलिबरी फॉन्ट, कतरी ख़त, और फिर इसके अलावा छोटे मोटे और काम, ट्विटर पे ऐसी तस्वीरें डालना जहां PTI का जलसा और मरियम नवाज शरीफ यूं हाथ हिला रही हैं, या अपने वालिद को जो लंदन में हैं उनको कश्मीर में पहुंचा देना और बताना कि कश्मीर से रिश्ता बड़ा पुराना है, फेक तस्वीरें वगैरह शेयर कर देना। तो मरियम नवाज शरीफ ऐसे काम कर लेती हैं। इसीलिए मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो जानती हैं कि ये कैसे होता है, तो वो समझती हैं कि दूसरे भी यही काम कर रहे हैं। फिर मैं आपको बताऊं हुआ क्या है। इस वक्त देखिए अमरीकी गुलाम सब के सब लाइन में लग गए। ये लोग तो लगे हुए थे, ये लोग कह रहे थे न्याजी बात करता है, एब्सोल्युटली नॉट कहता है, यूरोपियन यूनियन से पंगा ले लेता है, ये पूरे पाकिस्तान के लिए बात करता है कि अमेरिका के खिलाफ हो जाएंगे। मतलब ये इस तरह के इल्जाम भी लगा रहे हैं, और साथ में कह रहे हैं कि इमरान खान जो है वो अमेरिका जैसी सुपर पावर से टक्कर ले रहा है, और ये मुसलसल इंटरनेशनल बूट जो है वो पॉलिश करने का तरीका इन लोगों का। अब हुआ क्या है, एक बार फिर नेट प्राइस ने कुछ 3 बार अब तक कह दिया है कि ये इल्जाम झूठे हैं, और ये लोग नेट प्राइस के कहे पर मुसलसल कह रहे हैं कि अमेरिका इस बात की तरदीद कर रहा है। रॉयटर्स ने खबर दे दी है जिम्मेदार शख्सियत के हवाले से, और बताया है कि सबूत नहीं मिले, और नेट प्राइस और अमेरिका के महकमा खारिजा के तर्जुमान, वहाँ के हुक्काम, वो ये कह रहे हैं कि हम इन्वॉल्व नहीं हैं, तो वो लोग सच्चे हैं। ये किसको सच्चा मान रहे हैं? वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, इराक वाले, वियतनाम वाले, अफगानिस्तान वाले, सारे झूठ अमेरिका के दुनिया के सामने हैं, जो हमसे पाकिस्तान से माजी में मुसलसल बोले गए हैं। वो झूठ सिक्योरिटी डायलॉग में आर्मी चीफ साहब ने इसीलिए तफसील से बताया था, वो सामने है, और कहा यह जा रहा है कि हम जो है हम झूठ बोल रहे हैं, और एक सहाफियों की लाइन है जो लगी हुई है कि अमेरिका की जानिब से तरदीद आ गई है, जो मुसलसल कह रहे हैं कि हमारे सियासतदान भी ये बात कर रहे हैं। तो ये खत जो है वो झूठा है। ये सब के सब वो लोग हैं जिनमें से कुछ अमेरिका जा चुके हैं, कुछ अमेरिका जाना चाहते हैं। ये लोग, इनके बारे में बाकायदा तौर पर यह कहा जाता है कि ये शराब की एक बोतल पे बाकायदा किसी के हक में फैसला दे देते हैं। ऐसे लोग हैं, और ऐसे लोगों की बातों को अहमियत नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन ये इस वक्त इंतहाई गैर मामूली हालात में ये काम करने में लगे हुए हैं। जाते जाते मैं आपको बताऊं, पंजाब असम्बली का इजलास आज हो रहा है, और यहाँ चुनाव होगा कायदे ऐवान का। वज़ीर आला पंजाब कौन होगा? परवेज़ इलाही होंगे या शहबाज शरीफ होंगे? ये 16 तक चला गया था, वापस 6 को हो रहा है। गड़बड़ है। ये इजलास जिन उसूलों की रोशनी में, जिन कवायद की रोशनी में होना चाहिए, मैं इस साथ आपको अभी खबर नहीं दे रहा, उन कवायद की रोशनी में नहीं हो रहा, इसमें गड़बड़ निकलेगी। और एक शख्सियत, एक अहम शख्सियत जिसके पास बहुत जिम्मेदारियां हैं, उसके भी धड़ा बदलने की इत्तलात हैं। मजीद इस बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा।
तो वो धड़ा बदल रही है, बड़ी अजीब सी खिचड़ी पक रही है। तो यहां भी काम बिगड़ सकता है, ये खबर मैं आपको दे सकता हूं। इस बारे में मैं आपको मजीद भी अपडेट करूंगा अपनी आने वाली वीडियो में। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में।